हमारे मन में यही सोच था कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट जो है जहाँ भी हो उसको प्रोटेक्ट करना हमारा कर्तव्य है और वो हम करते रहेंगे। तो हमारा जब ये क्रू इंडियन है, वैसे वो इंडियन फ्लैग शिप नहीं था और अब किसी और फ्लैग के लिए काम कर रहे थे, लेकिन वो है ही इंडियन। और हमारे एक्सपैट्रिएट्स हो बाकी कहीं देश में भी हो, तो ये नेशनल पॉलिसी यही रहा है कि उनका जब भी वो डिस्ट्रेस में है उनको मदद करना। जैसे सूडान में हमने देखा कि यूक्रेन में देखा है कि उनको इवैक्यूएट करना, ये सब नेशनल पॉलिसी था। तो सेम उसके हिसाब से हम ये चैलेंज लेते हैं कि अब ये हमारे देशवासियों को कहीं से लाना है, तो ये हमारा कर्तव्य है, स्पेशली इफ इट इज़ इन द मैरिटाइम डोमेन। तो हम पूरी कोशिश करेंगे इसके लिए। देखिए, मैं ये नहीं जानता हूँ कि उनका क्या कंपल्शन है या उनका क्या नेशनल डायरेक्टिव्स है, क्योंकि हर नेशन का कोई ना कोई पॉलिसी होता है और कोई डायरेक्टिव्स होता है कि अपना आर्म फोर्सेस के लिए। तो हमारे लिए तो लेकिन एकदम साफ है, क्योंकि अभी वो एंटी पायरेसी एक्ट जो है, जो हमारे नेशनल लीडरशिप ने पास किया है, तो उससे एकदम साफ है कि पायरेसी तो होने ही नहीं देना है हमारे एरिया में। तो और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज दी भारतीय नौसेना, और हम इसको पूरी तरह निभाएंगे। तो जहाँ भी जाके इनको ढूंढना है और जहाँ भी जाके इनके ऊपर एक्शन लेना है वो हम करेंगे ही। सो ये डायरेक्टिव्स जो है मैं नौसेना को दिया हूँ कि यू विल टेक एक्शन and to prevent piracy at any cost. So this is very clear, and we have been enabled to a great extent by this Anti-Piracy Act, which is not there in most countries. Very few countries have passed an act like this, और हमारे लिए इसका बहुत फ़ायदा है। और क्योंकि we want to keep Indian Ocean region safe and secure, और आपको पता है कि जिससे पायरेसी अटैक हो जाता है तो इंश्योरेंस रेट बढ़ जाता है, तो फ्रेट चार्जेस बढ़ जाता है, उससे क्या है हमारा जो गैस का कीमत बढ़ जाता है, पेट्रोल डीजल सबका कीमत बढ़ जाता है। तो या जो भी आइटम्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, सबका कॉस्ट। सो इफ यू सी भारत में तो दिस इज हैड नो इफेक्ट। इनफैक्ट शायद पेट्रोल प्राइस आर कमिंग डाउन इन इंडिया। सो वी आर डूइंग अ बेस्ट टू मेक श्योर दैट द इंडियन ओशन रिमेन सेफ।